हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अपना रिएक्शन। मैं हूं दानियाल और अहमद। मैं हूं साजिद महमूद। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान को क्या कहते हैं, अमेरिका ने फाइन कर दिया है। किस और बात आप तो जानते ही होंगे कि किस रिसेंटली बात में मतलब रशिया का दौरा किया इमरान खान ने और अमेरिका तो ने देखते हैं इस फाइन वीडियो में ठोक डाला है। क्या सीन है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आती रहे। और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें और उधर अपनी कीमती राय दें। तो देखते हैं अब क्या सीन है। तो काफी दोस्तों ने हमें ये वीडियो रिकमेंड की थी, तो हम उन दोस्तों की ये रिक्वेस्ट जो है ना वो टाल नहीं और सकते, उस पर रिएक्ट करने लगे। हाँ देखते हैं वीडियो स्टार्ट। वैसे पाकिस्तान भी ना नमस्कार, वर्ल्ड अफेयर्स है प्रशांत धवन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स। इमरान खान यूक्रेन रशिया वॉर के बीच में रशिया चले गए पुतिन से मिलने के लिए, और ये मीटिंग इनके लिए बहुत ही महंगी पड़ी है, क्योंकि यूएसए ने पाकिस्तान के सरकारी बैंक को $55 बिलियन की पेनल्टी लगा दी है। और ये बस शुरुआत है, इन द फ्यूचर ऐसी पेनल्टीज और भी बहुत सारे पाकिस्तानी बैंक्स को लग सकती है। नाउ डिस्कस करते हैं इशू क्या है, मगर सबसे पहले बेसिक जान लो। अभी के लिए जैसे आप जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है। रशिया लगातार बॉम्बिंग कर रहा है यूक्रेन की, और पॉसिबिलिटी है कि रशिया आज नहीं तो कल कोई बड़ी अनाउंसमेंट कर दे अपने कैप्चर्ड एरिया को लेकर। इस दौरान पाकिस्तान के पीएम जाते हैं मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर यह बोल दूं, इमरान खान ने सोचा नहीं होगा कि जिस टाइम पर इनकी विजिट शेड्यूल करी गई है उसी टाइम पुतिन अटैक कर देंगे यूक्रेन को। तो किस्मत मैं कहूंगा इमरान खान की काफी खराब है, मगर फिर भी इमरान खान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि एक बार को रशिया से उधार मिल जाए, रशिया काफी हद तक पाकिस्तान की तरफ हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर इमरान खान इनके सारे अटेम्प्ट्स फेल कर गए। ना पहली बात तो आप पूछेंगे मैं क्यों कह रहा हूं कि इमरान खान ने कोशिश करी। देखिए कोशिश यहाँ पर आप देख पाएंगे, कोशिश का एग्जाम्पल आपके सामने है। ये फोटो आप नोटिस करेंगे, कोई यहाँ पर लंबा सा टेबल नहीं लगा हुआ। पुतिन प्रॉपरली हाथ मिला रहे हैं इमरान खान के साथ, जबकि इससे पहले इमानुएल मैक्रों फ्रांस के प्रेसिडेंट आए, टेबल लगा दिया गया, दोनों लीडर्स काफी बड़े डिस्टेंस में बैठे थे। सेम किया गया जर्मनी के चांसलर के साथ। इवन ईरान के प्रेसिडेंट भी रसासी जब रिसेंटली गए थे रशिया में, तब इनको भी डिस्टेंस पे बिठाया गया। रीजन यहाँ पर यह था कि इन तीनों वर्ल्ड लीडर्स ने इस तरीके से रशियन डॉक्टर्स द्वारा किया गया पीसीआर टेस्ट करवाने से मना कर दिया था। तो इमरान खान गए यहाँ पर रशिया में, रशियन डॉक्टर ने कहा कि नाक में डालूंगा, इमरान खान ने कहा चलो डाल लो, टेस्ट करवाया, मोस्ट प्रॉब्ली नेगेटिव यहाँ पर आया होगा, और उसके बाद इनको अनुमति मिली कि आप व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रॉपरली बैठ सकते हैं, फोटोज खिंचवा सकते हैं। ना इमरान खान को यहाँ पर उम्मीद ये थी कि ये इतना कुछ कर रहे हैं तो पुतिन कुछ ना कुछ इनको लोन में कुछ देंगे, कुछ इनको बड़ा ऑफर देंगे, मगर पुतिन बिल्कुल कोल्ड हार्टेड थे। पुतिन ने ऑलमोस्ट यहाँ पर एक्ट किया है एज ए पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोई यहाँ पे इवन लोन का भी ऑफर रशिया ने नहीं दिया, जबकि पाकिस्तानी मीडिया को सबसे बड़ी उम्मीद यहाँ पर यही थी कि पाकिस्तान को $3 बिलियन का लोन मिलेगा फ्रॉम चाइना। अगेन ये आपके सामने पाकिस्तान न्यूज पोर्टल है, द न्यूज इंटरनेशनल। तो ये लोग खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान को उम्मीद यहाँ पर यह थी कि $3 बिलियन का लोन मिलेगा फ्रॉम चाइना। उसके अलावा $2 बिलियन का ये लोग लोन चाहते थे फ्रॉम रशिया एंड कजाकिस्तान। इसमें मोस्ट प्रोबेबली रशिया से 1 से लेकर $1.5 बिलियन, मतलब रफली आप कह लीजिए 10,000 करोड़ का उधार चाहता था पाकिस्तान। कुछ यहाँ पर उधार पाकिस्तान को नहीं दिया गया। ना इसके बाद मुझे सबसे अजीब चीज़ लगी इस मीटिंग के बारे में कि कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं थी। अब यहाँ पे आप कहेंगे व्हाई डज दैट मैटर, ये कोई खास बात होती है क्या? देखो, इंटरनेशनल रिलेशंस को आप अगर प्रॉपरली फॉलो करते हैं इन एन एकेडमिक पर्सपेक्टिव, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी दो वर्ल्ड लीडर्स मिलते हैं, इनकी मीटिंग होती है, उसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट दी जाती है। लीडर्स इस तरीके से खड़े होते हैं, एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं दुनिया को, ये देखिए हम मिले, बातचीत हुई, और ये जो पॉइंट्स हैं ये हम दुनिया के सामने रख रहे हैं। मगर इमरान खान के केस में कोई जॉइंट स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं दी गई। मैंने पर्सनली, मुझे याद नहीं आ रहा आखिरी बार मैंने ऐसा कब देखा हो कि एक वर्ल्ड लीडर इतने सालों के बाद, बताया जा रहा है कि 2 दशकों के बाद एक पाकिस्तानी पीएम गया रशिया में, इतने लंबे समय के बाद विजिट करी, उसके बाद भी कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट यहाँ पर निकल के नहीं आई। जबकि लास्ट टाइम आप अगर देखो, पुतिन जब इंडिया में आए थे तब एक प्रॉपर जॉइंट स्टेटमेंट इशू करी गई थी। तो इससे देखिए साफ पता लगता है रशिया ने पाकिस्तान को दूर रखा है। पाकिस्तान ऑब्वियसली अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है थैंक्स टू चाइना कि कुछ इनके रिलेशंस बिल्ड हो जाएं विद रशिया, मगर रशिया भी आज के समय ये बात समझता है
कि जियोपॉलिटिकली इंडिया इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है, तो रशिया ने भी पाकिस्तान को डिस्टेंस पे रखा है। नाउ सिंस यहाँ पर कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं थी, मीटिंग में बेसिकली डिस्कस किया क्या है, मतलब कि इमरान खान और पुतिन ने बातचीत किस इशू पर करी है, वही बात दोनों सरकारों ने मिलकर डिक्लेयर करी नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान में जो एक गैस पाइपलाइन बननी थी जिसमें रशिया भी निवेश करने वाला था, इस पर भी कोई मेंशन नहीं हुआ होगा, ये भी यहाँ पर गायब था। बहुत ही अजीब सी विजिट थी आप अगर देखो। नाउ इमरान खान इतने अजीब से टाइम में, एक वॉर के समय रशिया में गए, मीटिंग करी, ना उधार मिला, ना ज्वाइंट स्टेटमेंट मिली, कुछ यहाँ पर बेसिकली पॉजिटिव एक निष्कर्ष निकल के नहीं आया। फिर जब ये वापस आ रहे थे तब यूएसए ने वार्निंग आ गई। यूएसए ने कहा कि हम देख रहे हैं आप क्या कर रहे हो। जब रशिया अग्रेशन दिखा रहा है यूक्रेन के अगेंस्ट, तुम व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़े होकर हाथ मिलाते हो। यूएसए ने लिटरली यहाँ पर कह दिया, वी आर सर्टनली अवेयर ऑफ इमरान खान विजिट टू मॉस्को, और ये यहाँ पर कहा कि हमारी जो पोजीशन है यूक्रेन के इशू को लेकर हमने कन्वे कर दी है पाकिस्तान को। ये स्टेटमेंट आई, अपने आप में काफ़ी अग्रेसिव स्टेटमेंट है। उसके बाद कुछ ही घंटों में ये भी न्यूज़ आ जाती है कि पाकिस्तान का जो एक बहुत ही बड़ा सरकारी बैंक है, उसकी न्यूयॉर्क ब्रांच पर $55 मिलियन का फाइन लग चुका है। और इशू क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग का। ये बहुत डेंजरस है, मैं आपको बताता हूँ इसका रिलेशन एफएटीएफ से कैसे है। मगर अगेन यहाँ पे आप देख पाएंगे, पाकिस्तान का ही न्यूज़ पोर्टल है एनबीपी है जी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक बहुत ही बड़ी सब्सिडरी है। मान लो जैसे कि इंडिया में ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मान लो कोई सब्सिडरी होती, उसी से जुड़ा हुआ कोई बैंक होता, उस पर अगर यूएस इतना बड़ा फाइन लगा देता, कितनी बड़ी न्यूज़ बनती है अपने आप में। तो पाकिस्तान के साथ यही हुआ है। और अगेन टाइमिंग मैटर करती है। आप ये नहीं कह सकते कि बस कोइंसिडेंस है कि जब इमरान खान रशिया में गए तब ये न्यूज़ सामने आती है। और अमेरिकन मीडिया भी इसको ओपनली पब्लिश करता है, वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, सब ने यहाँ पर इसके बारे में लिखा है। और प्रॉपरली जर्नलिस्ट ने कोरिलेट भी किया है कि डेफिनेटली यूएसए ने पाकिस्तान को पनिश किया है। अब यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूँ कि कुछ लोग जो लिख रहे हैं इस न्यूज़ के बारे में ऑनलाइन, उन लोगों ने ये लिखा है कि जी फाइन $20 मिलियन का है या फिर 30 मिलियन का है। तो मैं ये बता दूं, दोनों पार्टियां ठीक है, मगर दोनों पार्टीज की इन्फॉर्मेशन अधूरी है, क्योंकि टोटल जो फाइन है ये 55 मिलियन का है। $35 मिलियन का फाइन लगाया है न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने। उसके बाद $20 मिलियन का फाइन लगाया है फेडरल रिजर्व बोर्ड ने। वाह, इतने बड़े बड़े काम करता है पाकिस्तान कि खुद फेडरल रिजर्व बोर्ड अलग से कहता है कि फाइन लगाओ यहाँ पर। और रीज़न क्या है? रीज़न बहुत शर्मनाक है। यूएस की गवर्नमेंट, इनकी अथॉरिटीज़ यहाँ पर कह रही है कि पाकिस्तान के बैंक की जो यहाँ पर ब्रांच है न्यूयॉर्क में, यहाँ पर कई एक्टिविटीज़ हैं जिससे संकेत मिलते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पर की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए प्रॉपर जो रूल्स बनाए गए हैं, ये बैंक्स इनको फॉलो नहीं करते। और बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा अग्रेसिव लैंग्वेज में जो पाकिस्तान का सरकारी बैंक है, इसकी आलोचना करी गई है। अब यहाँ पर आप कहेंगे तो ये पाकिस्तान का बैंक है, ये यूएसए में क्या कर रहा है? देखिए, कई बैंक होते हैं सरकारी बैंक, उनकी ओवरसीज़ ब्रांचेज आपको मिलेगी। फॉर एग्जांपल एसबीआई की आपको ब्रांच मिलेगी यूएस में, चाइना में, रशिया में, दुनिया भर में आपको ब्रांचेज मिलेगी। उसी तरीके से वेरियस इंडियन बैंक्स हैं, उनकी ओवरसीज़ आपको ब्रांचेज मिलेगी। इट इज़ वेरी नॉर्मल। नाउ जो ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ पर ये एज्यूम मत कर लेना कोई बहुत बड़ा बैंक है कि न्यूयॉर्क में भी इसकी ब्रांच है, ऐसा कुछ नहीं है। कंपैरिजन के लिए ये मान लो, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो टोटल रेवेन्यू रहता है ऑन एन एवरेज, ये रहता है 500 से लेकर $600 मिलियन के आसपास। इसके कंपैरिजन में जो रिसेंटली येस बैंक ऑलमोस्ट डूब ही गया था, उसका रेवेन्यू भी आप अगर देखोगे तो 2 से लेकर $3 बिलियन के आसपास मिलेगा। तो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए चिंता की बात यह है कि पहली बार है यूएसए ने जब ओपनली पाकिस्तान के सरकारी बैंक को ये कहा है कि आप लोग मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले रहे। आपकी बुक्स में कई हमको संदिग्ध बातें दिखी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है यहाँ पर। अभी के लिए तो हम ये पेनल्टी लगा रहे हैं, उसके बाद वार्निंग दे रहे हैं, अपने बैंक को ऑपरेट करने का सिस्टम ठीक कर दो, नहीं तो हम फर्दर एक्शन लेंगे आपके बैंक के अगेंस्ट। अब इसका रिलेशन एफएटीएफ से कैसे है? देखिए, याद रखिएगा, एफएटीएफ 2 चीज़ों पर फोकस करता है। एक तो आतंकवाद की फाइनेंसिंग पर, दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग पर। जो काले धन को गलत तरीके से सफेद किया जाता है, उस प्रोसेस को रोकने का काम करता है एफएटीएफ। अभी रिसेंटली आपको पता होगा, न्यूज़ आई है कि इस बार भी पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से नहीं निकल पाया। अब देखिए, बात तो इंडिया में यहाँ पर ये हो रही है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में कब जाएगा। देखिए, ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान को भेजने से पहले एक केस बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि सीधा हम उठा के फेंक सकते हैं पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में। उसके पीछे एक प्रॉपर प्रूफ चाहिए होगा, एक टाइमलाइन चाहिए होगी। ये देखिए, बहुत से इशूज आ रहे हैं, पाकिस्तान के बैंक्स में भी इशू है मनी लॉन्ड्रिंग का, टेरर फाइनेंसिंग का इशू और जगह भी आ रहा है, तो इनको ब्लैक लिस्ट में डालना होगा। तो यूएस ने ये प्रोसेस किक स्टार्ट कर दिया है। अब पाकिस्तान के ऊपर है यहाँ पर कि ये रेगुलरली यूएस के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करते रहते हैं। तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ,
1-2 साल में, मैक्सिमम 1-2 साल में पाकिस्तान बिल्कुल FATF की ब्लैक लिस्ट में पहुंच जाएगा। और वहां तक पहुंचाने से पहले जो पाकिस्तान के कई बैंक्स हैं ओवरसीज, ना सिर्फ US में, कनाडा में, यूरोप में, वहां पे हो सकता है कि वेरियस कंट्रीज पाकिस्तान पर बहुत सारे फाइन लगा दे, 50 मिलियन, 100 मिलियन, 150 मिलियन के। ये सब फाइन्स पाकिस्तान पे भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी के लिए पाकिस्तान की जो एम्बेसीज हैं अब्रॉड, उनको भी ये प्रॉपरली फाइनेंस नहीं कर पा रहे। तो ओवरऑल मैं कहूँगा एक बार को इमरान खान ये विजिट कैंसिल कर देते, कहते कि मुझे कोविड हो गया है, खांसी आ रही है मुझे, एक बार को ना जाते रशिया में, तो पाकिस्तान के लिए ज़रा सही होता। इस विजिट में फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ है, बस बिल बहुत बड़ा एक लग गया है। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे UPSC, SSC बैंक, सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, चूज करिए अपना एग्जाम। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC वाले लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे UPSC का यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर पाएंगे इन अ सिंगल परचेज। ऑप्शनल ऑफ कोर्स आपकी चॉइस का होगा, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, विच एवर यू चूज। और अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, 2-3 साल का टाइम है, आराम से आप एक UPSC का अटेम्प्ट देना चाहते हैं 2025-26 के आसपास, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो ही खत्म। तो इमरान खान ने जो दौरा किया था, जो उसके साथ गए हुए थे ना, उन्होंने पता है क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमारा दौरा जो है ना वो बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही नहीं अच्छा होगा। इसमें आउटपुट तो नहीं आई, मतलब कुछ मुआहदे हुए या हमें कुछ मुझे एक बात हेल्प की है। और सबसे जो पहली बात है ना जो उन्होंने कही है, वाकई वो थोड़ी ना किस्मत खराब थी कि उस टाइम पे उनका दौरा हुआ शेड्यूल। अगर पता भी है नहीं पता, चलो दौरा उस डेट पे कंफर्म हुआ है, तो उनके दरमियान ये हालात चल रहे थे, जंग के हालात चल रहे थे, लेकिन इमरान खान को चाहिए था कि ये दौरा कैंसिल कर दे। लेकिन जहाँ मफाद होता है ना वहां सबसे पहले पहुंचते। अब देखा जाए तो उनके दरमियान जंग थी, तो इमरान खान उनके पास गया है, तो उन्हें कुछ लॉलीपॉप दिया होगा कि हम आपके साथ हैं, तो आप हमें कुछ चीजें दे। नहीं इस तरह आप देखें, अगर होगा ये बात अभी दौरे पे वो गए हैं तो ये फाइन हो गया है। अगर वो इनको एग्री करते हैं कि हम आपके साथ हैं, तो ऑलरेडी हमने काफी कर्जा देना है। IMF और USA ने अभी हमारा $55 मिलियन का फाइन कर दिया। अच्छा, फाइन किया मनी लॉन्ड्रिंग, वो तो बिल्कुल बनता है, क्योंकि इधर हमारा पाकिस्तान में ना बहुत ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, बहुत ज्यादा करप्शन है, क्या कहें यार इधर। और दूसरी ये बात है कि हमारे ये जो हुक्मरान है, हमारे ये मिनिस्टर होते हैं, रिसेंटली आपने जो भी हुकूमतें देखी हैं उनके साथ से बाहर हैं, और सबसे बड़ी बात बाद में वो बताते भी नहीं है बैंक में। अब स्विस बैंक अब देखें, वो छोटा सा मुल्क है, और उसकी मैं कहता हूँ उसके बैंकों में मैं कहता हूँ कि जो है ना पूरी दुनिया के हुक्मरान जो मतलब मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं उसमें जमा है, और उनको ऑटोमेटिकली फायदा हो रहा है। अभी जो पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग हुई वो वापस तो नहीं आएगी, वो ही ना, मतलब इसलिए पाकिस्तान के हालात जो है ना वो खराब है। इधर जो भी है वो यही कहता है कि हम खा जाए पाकिस्तान को, और फिर कहते हैं कि पाकिस्तान का क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पे तो हर रिश्वत है। जो आता है वो अपना पहले काम निकालता है, अपना मुफाद देखता है, और बस आम का कुछ नहीं। और रही बात जो रशिया का दौरा किया है, तो दौरे में अभी आउटपुट तो नहीं सामने आई कि मतलब क्या हुआ है। 3 घंटे की बैठक थी, उसमें क्या डिसाइड हुआ है, क्या मुआहदे हुए हैं। मेरा जहाँ तक ख्याल है ये दौरा करना ही नहीं चाहिए था। यार वो टेस्ट कोरोना का हुआ है ना, पता नहीं यार। अब देखिए ना, मेरी बात सुने, मुझे कोरोना है यार, वो मेरी बात सुने। इमरान खान को पता था कि ये इस तरह हो जाना है,
या हो सकता है ये रशिया ने खुद किया हो कि उधर आ जाए, उस टाइम पे उन्होंने मतलब किया हो, ये नो डाउट हमें अभी ये कंफर्म नहीं क्या सीन बना। और इमरान खान का पहले शेड्यूल था, ये आपको पता भी था, ये आपको पता किस तरह पता गया? मेरी बात सुनो, ये आपको पता है ना कि रशिया जो है ना वो पाकिस्तान के काफी खिलाफ था। खिलाफ तो क्यों? अचानक तो अब ये सीन इतने अरसे बाद इमरान खान गया है उनके पास, तो 20-22 साल बाद पाकिस्तान कोई चीज उसको नजर आई होगी तो तब भी रशिया के पास गया। बस कुछ ना कुछ कर्जा देना था तो उनसे कुछ मांगने गया था, यार हमारा कर्जा उतार दो। रही तो यूएसए की बात तो इन्होंने भी लॉलीपॉप यूक्रेन को दिया और यूक्रेन को लॉलीपॉप दिया कि हम आपके साथ हैं, इस तरह करें, आप अपने वो एटमी ताकतें वो जो बना रहे थे कि हथियार वगैरह आप रोक दें, हम आपके साथ होंगे अगर आप पे कोई अटैक करता है। अब देखिए उनको लॉलीपॉप दिखा के अब बाहर है। मैं समझता हूँ कि अमेरिका जिस तरह दोगलापन दिखा रहा है ना, इससे बड़ा दोगलापन कोई भी नहीं दिखाता। अब उन्होंने हेल्प मांगी है इंडिया से, मोदी साहब से, और मोदी साहब अब देखें क्या सीन है, मोदी साहब क्या कहते हैं। जारी बात है क्योंकि रशिया उनका काफी दोस्त है इंडिया का। देखें इस सारे मामलात में अब देखना पड़ेगा, ये नहीं होता कि डायरेक्ट अब क्या मोदी साहब कह देंगे कि हम आपकी मदद करेंगे। भाई सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखना होता है, किसमें कंट्री का मुफाद होता है, उसके बाद अगली कंट्री का सोचते हैं। ये तो नहीं कि मतलब मोदी साहब भी कहेंगे कि मैं यूक्रेन की बात। अब देखा नहीं कि हमारे पीएम इमरान खान को जहाँ मुफाद था उधर ही गए ना। अब मुफाद की बात तो जा सकते थे ना, लेकिन उन्होंने उधर नहीं गए, रशिया के पास गए। यार देखे ना उनको क्या पता, यार काफी हेल्प मिल जाएगी, इसलिए कुछ जो हमारे ऊपर ये लगे हुए हैं जो हमने देना है। अच्छा ये बात होती तो मतलब इमरान खान को पता नहीं कि हम पहले ही उधर से कर्जा लिया हुआ है, हम दे भी रहे हैं, तो उसको ये पता था कि अमेरिका का वो मतलब अमेरिका और रशिया की आपस में नहीं बनती, तो कुछ ना कुछ मामला ये अपनी कंट्री के होते हैं मुफादात। यार अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कुछ मुआहदे हो या कुछ होगी बैठक, अभी तो आउटपुट नहीं आई। हमें नहीं ये इन्फॉर्मेशन, कुछ पैसे मिलेंगे रशिया से, लेकिन मेरे हिसाब से ना पाकिस्तान इसमें न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि जारी बात है पहले उनका दौरा था, उनको ये तो नहीं पता कि ये जंग छिड़ जाएगी, तो मेरे हिसाब से न्यूट्रल ही रहेगा। पाकिस्तान किसी का साथ नहीं देगा, क्योंकि अगर साथ देता सारी बात है कि यार इससे तो यही साबित होता है जैसे वो गया है। अब देखिए मेरी बात सुने, अमेरिका इस तरह कर सकता है अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता है कि मैं रशिया का साथ देता हूँ, इससे तो यही साबित होता है कि यूएसए ने काफी पहले ही हम कर्जा देना है, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो हमारी पाबंदियां लगा सकता है। और FATF की बात करें तो इसमें काफी चीजों पे IMF ने मतलब कुछ पॉलिसीज बनाई है, उस पे अमल कर रहा है पाकिस्तान, और मुझे उम्मीद है कि वो उनकी पॉलिसीज पे अमल दरामद कर रहा है। और वो जो कह रहे हैं कि ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा, तो अगर चला भी गया तो मुश्किल है, ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहा है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। तो अब देखते हैं क्या सीन होता है, तो हमारा अगर रिएक्ट आपको अच्छा लगे तो देखते हैं कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन अब आती है, कितनी भीख मिली है इमरान खान को, तो हमें तो इजाजत भी मिलेगी नहीं। ओके बाय।